Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are fine. Now in this coordinate geometry we have our next topic which is area of triangle. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है जिनके वर्टिसेस ABC दे रखे हैं. ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, B का x2 y2 दे रखा है, C का x3 y3 दे रखा है. तो हमसे कहा गया है हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का. तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. कैसे याद रहेगा? देखो 1/2 तो हमारा होता ही है एरिया. ठीक है, एरिया के फॉर्मूले में जैसे कि हम पहले x1 ले रहे हैं. ठीक है, तो ये याद रखना कि हमें y के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. उसके साथ हमें y के कोऑर्डिनेट्स माइनस करना. कौन से y कोऑर्डिनेट? अगर हमने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे 2 और 3 होगा. ठीक, यहाँ पे हम x2 ले रहे हैं. ठीक, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट माइनस होंगे. कौन से y कोऑर्डिनेट्स? यहाँ पे 2 हमने लिया है तो यहाँ 3 और 1 हो जाएगा. 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा? उस साइड में 1 आ जाएगा. फिर ऐसे ही हम x3 ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट माइनस होंगे. कौन से y के कोऑर्डिनेट्स? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिया है तो 3 के बाद 1 आएगा, 1 और 2. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी हैव वन क्वेश्चन विच सेज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R. P, Q, R में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी भी ट्रायंगल के, वर्टिसेस दे रखे हैं बेसिकली. तो हमें इसका एरिया निकालना है. एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 तो y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 तो y1 माइनस y2. तो हमने x1 लिया है, ये हमारा x1 है माइनस 1.5. तो हमने यहाँ पे माइनस 1.5 लिया है. फिर y2 लेंगे तो -2 है और y3 क्या है हमारे पास 4. यहाँ -2 हो गया, बीच में माइनस लगाना ही है फॉर्मूले में हमारे. और फिर 4 प्लस x2 लेंगे, x2 क्या है 6. फिर y3 लेंगे विच इज़ 4, माइनस में लगाना है. फिर हम y1 ले लेंगे विच इज़ 3. ठीक है, प्लस x3 लेना है. x3 क्या है -3, वो हमने यहाँ पे ले लिया है. फिर उसके बाद y1 ये हो गया हमारे पास माइनस y2 -2. ठीक है, फिर इसी को सॉल्व करेंगे -1.5, इसको सॉल्व करेंगे -2 और यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस -6 फिर +6 यहाँ पे हमने ले लिया है. फिर 4 - 3 1 और -3 फिर 3 माइनस -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 2 5. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9 + 6 - 15. अब 9 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 15. 15 प्लस माइनस करोगे क्या हो जाएगा 15 - 15 0, तो यहाँ पे 0 हो गया. ठीक है, this is how we solve our questions based on areas of triangle. Okay, now we have our first question is find the value of k for which the points are collinear. अभी जैसे a है 8,1, b है k, -4 और c है 2, -5. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अब कोई भी 3 पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. ठीक, और कह रहा है कोलिनियर है मतलब कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं. एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे. जब एक ही लाइन पे तो कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं होगा. तो जब ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का 0. ठीक है, तो इसका मतलब ABC से जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या है 0. तो अब ABC से हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसको 0 के इक्वल रख दें तो हम के वैल्यू निकाल लेंगे. तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2. ठीक, अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं. जैसे कि हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं 1/2 x1 हमारा क्या है 8. ठीक, y2 क्या है -4, माइनस बीच में लगता है और फिर क्या हो जाएगा y3 -5 प्लस x2 k y3 क्या है -5 माइनस बीच में लगाएंगे और फिर 1. ठीक, प्लस 2 कहाँ से आया ये x3 हमने रखा है. फिर इसके बाद ये x3 हमने रखा है. इसके बाद 1 आएगा y की कोऑर्डिनेट फिर -4. ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करना है. ये हमें एरिया यहाँ निकालना है. ठीक है, 1/2 जैसे 8 है इसके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ये तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस k इसके साथ क्या आ जाएगा -6 इसके साथ क्या आ जाएगा 2 के साथ 5. ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया. ये 8 1 8 हो गया, यहाँ -6k हो गया, ये 5 2 10 हो गया. ठीक, ये जो 2 है हम सब में अगर अप्लाई कर दें या फिर हम जैसे कि एरिया इक्वल टू 0 होगा ही क्योंकि कोलिनियर है तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 रखते हैं. ठीक है, तो एरिया जो है वो इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 8 - 6k + 10 = 0. तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. ये हमारे पास बचा फिर. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -6k और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 18 = 0. इसको इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 और ये इधर जाएगा तो -18. तो k = क्या हो जाएगा
3, 6 3 18, माइनस माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई 3. Now we have our next question, which is find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. ये हमारे पास पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल है, हमें वर्टिसेस पूरे ट्रायंगल बड़े वाले के दे रखे हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3, ठीक है. अब हमसे कह रहा है कि जो इसके मिड पॉइंट है, जैसे ए बी सी, ये सारी इसकी जो साइड्स हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, उसके मिड पॉइंट है, उससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है. तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो पहली बात तो ये मिड पॉइंट है, तो पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें. मिड पॉइंट जो हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है, पूरे साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले मिड पॉइंट निकालें, ठीक है. तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसके एक्स कोऑर्डिनेट है बाई 2 और वाई कोऑर्डिनेट बाई 2, तो एक्स कॉमा वाई हमारे ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. क्या ए की अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, 0, इसमें भी एक्स 0 है, इसमें भी एक्स 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका. 0 + 0/2 ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 और +3, तो -1 + 3/2 ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये क्या हो जाएगा 2, 3 - 1 2, तो अपॉन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2/2 1. ये हो गया हमारा एक ए के कोऑर्डिनेट, ठीक. बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस तरह से, 0 और 2 है, तो 0 + 2/2 और -1 + 1, ये -1 है और ये हमारे पास +1 है, ठीक है. यहाँ पे ये -1 है और ये +1 है /2, ठीक है. ये हो गया. तो इससे क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 2, 2 ही है, फिर से 1, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस फिर से 0 हो जाएगा, तो ये 0. और इसी तरह से हम सी के लिए जाएंगे. अब सी इज इक्वल टू 0 और 2, तो 0 + 2/2 और 3 और 1, 3 + 1/2, ठीक है. समझ रहे हो. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/2 यहाँ पे फिर से, तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 2, तो 1,2, ठीक है. तो हमें ए बी सी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये भी कोऑर्डिनेट आ गया. अब हम पहले बड़ा वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें, ठीक है. एरिया 1 से हम बिग वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें, तो 1/2, ठीक है. x1 हमारे पास क्या है, ये 0 डायरेक्ट रखें. फिर y2 क्या हमारे पास, ये है 1 माइनस इसका y3, ठीक. फिर प्लस x2 रख रहे हैं, ये क्या दे रखा है हमें 2. फिर y3 रख रहे हैं 3 माइनस बीच में और y1 -1, ठीक. फिर इसका कोऑर्डिनेट x3 0, ठीक. और फिर ये फिर से हमारे पास ये आ जाएगा ना, -1 बीच में माइनस और ये 1, ठीक है. ये हमारे पास पूरा हो गया, ठीक है. ये हम पूरा इसके अंदर रखते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 था, 0 से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. ये हमारे पास 2 था और यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, 3 + 1 4, तो 2 × 4, और यहाँ पे भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 2 = 8/2 ही तो बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 4. अब हमें एरिया 2 निकालना है, हमारे स्मॉल वाला एरिया, ठीक. तो उसके x1 के लिए वैल्यू रखो, जैसे ये है x1, ठीक है, 0 ही है, ठीक. 0 है तो ये पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है. ये पूरा 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 हुआ वैसे यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो हम ये नहीं लिख रहे हैं. प्लस करके हम x2 के लिए जा रहे हैं, ये 1, ठीक है. तो x2 कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम पहले ये लेंगे y3 माइनस y1 क्या है 1, ठीक. फिर x3 के लिए जा रहे हैं, तो ये 1 है, ठीक है. और ये हमारे पास 1 माइनस ये 0 है हमारे पास, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक. 1/2, ये तो 0 ही है, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1, ठीक है. और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक. तो 1 1 2 हो गया, 2/2 कितना हो जाएगा 1. तो हमें क्या निकालना था, रेशियो ऑफ दिस टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल. गिवन ट्रायंगल का होता था बड़ा वाला, और ये जो हमने निकाला, तो पहले हमसे क्या कह रहा है, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का, फिर हमसे कह रहा है बड़ा वाला अपॉन बिग ट्रायंगल. तो एरिया 2 हमसे क्या कह रहा है निकालने को, एरिया 2 अपॉन एरिया 1 क्या हो जाएगा 1/4. दिस इज आवर आंसर. ये सारे जो एरिया हैं इनकी यूनिट्स भी लिख लेना, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. ये स्क्वायर यूनिट है,
ठीक, ये छोटे वाले का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट और ये बड़े वाले का 4 स्क्वायर यूनिट. ओके. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like and share the video. Thank you.